अस्सलाम वालेकुम, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। NRO नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस का नाम तो सबने सुना होगा। ये आजकल हमारे वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें इस लफ्ज़ को। हो सकता है उन्होंने जो है इसको सबक के तौर पर याद कर लिया हो, मगर वो जब भी बात करते हैं, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, किसी भी खिताब में बात करते हैं, किसी भी जो है वो जगह पर जाकर तारीख़ी खिताब फरमाते हैं, तो वो कहते हैं कि जी मैं ऑपोजिशन को NRO नहीं दूंगा। नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस ये क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब जो साबिक जर्नैल भी रहे, साबिक सदर भी रहे मुल्क पाकिस्तान के, उन्होंने जब अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश की तो उस वक्त उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन के केसेस थे उनको ख़त्म किया। परवेज़ मुशर्रफ साहब जब उनको ये बात महसूस हुई कि जो सबसे बड़ी उनकी सियासी हरीफ जमातें थीं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि वो इनका ख़ात्मा नहीं कर सकते, इनको ख़त्म नहीं कर सकते, मुकम्मल तौर पर इनका सफाया नहीं कर सकते, तो उन्होंने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जितने भी करप्शन के केसेस थे वो ख़त्म कर दिए। उसमें बहुत से ऐसे रहनुमा भी हैं जो उस वक्त की MKM थी, उसके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस ख़त्म किए गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक NRO किया जिसमें तमाम केसेस का जो है ख़ात्मा हुआ। एक डील की सूरत में परवेज़ मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को एक साफ रास्ता जो है वो फ्राहम किया, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वतन वापसी की राह हमवार हुई। उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के इस इक़दाम को कालअदम करार दिया। इससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ क्या किया, उनको कैसे हटाया, मुल्क में एमरजेंसी का नफाज हुआ, उसके बाद इस मुल्क में कफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई। जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर ने किस तरह जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के कहने पर हलफ उठाया। उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में, उन्होंने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली के लिए कलीदी किरदार अदा किया। मियां नवाज शरीफ साहब ने अदलिया की बहाली के लिए एक लॉन्ग मार्च किया, जिसके बायस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल हुए। उसके बाद इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के इस इक़दाम को NRO के, जो NRO उन्होंने किया था ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, उसको कालअदम करार दिया, जिसके नतीजे में परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो सियासत थी वो तबाह हो गई, उसका शराजा बिखर गया। आज हम बात करते हैं जी, ये जो NRO की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब आजकल, ये क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत में ना NRO जो है ना, NRO का जो लफ्ज़ है वो एक इस्तिलाह की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इसका मतलब ये है कि किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका मारा है, किसी ने कत्ल किया है, आप उसको रिलीफ दे दें, आप उसके ख़िलाफ़ मुकदमात को ख़त्म कर दें, इसका मतलब कि ये एक NRO है। और यही NRO परवेज़ मुशर्रफ साहब ने किया था अपने माशाल्लाह चहीतों के साथ, जिनके वो बहुत बड़े सियासी हरीफ थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने किया, जो उनके साथ उन्होंने मिलके उनके साथ एक एग्रीमेंट किया, उसके बाद जो भी सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद मुल्की सियासत में जो एक हलचल मची, आज हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। वैसे वज़ीर आज़म साहब आजकल NRO का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और अपोजिशन भी परेशान होगी कि वज़ीर आज़म साहब जिस NRO की बात कर रहे हैं, इस NRO का मतलब ये है कि वो खुद अपने आप को इस मामले में कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है NRO देने का। और वो किस तरह NRO देंगे? नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो वो NRO नहीं दे सकते, क्योंकि इनके जो मुकदमात हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, और जिन अदालतों में चल रहे हैं उन अदालतों ने इस बात का फैसला करना है कि इनको सज़ाएं देनी है या इनके खिलाफ मुकदमात ख़त्म करनी है या इनको रिलीफ देना है, क्योंकि अदालत ने कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक जो है वो फैसला करना है। इस बात का फ़ैसला इमरान खान साहब ने नहीं करना कि उन्होंने इनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस ख़त्म करने। इस बात का फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब नहीं कर सकते, कतन नहीं कर सकते, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है।
दूसरी बात कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी अगर इनको एनआरओ दे दूं तो इनको सबसे बड़ा इस मुल्क के साथ मैं गद्दारी करूंगा, जबकि इमरान खान साहब को मालूम है कि उनके पास इख्तियार कोई नहीं है। हाँ, अगर अपोजिशन को एनआरओ मिल गया, वो सबको पता कहाँ से मिलेगा, तो फिर इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाएगी, ये बात कन्फर्म है। और इस बात में 100% मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूँ कि सियासत के अंदर ना इशारे बड़े जो है ना वो मैटर करते हैं। सियासत के अंदर आपको जहाँ से इशारा मिलता है ना, आपको उसके बाद पता चल जाता है कि यार कोई ना कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं जो है ना वो निज़ाम लपेटा जाना है, कहीं ना कहीं जो है ना वो इस तरह कोई ना कोई मामला बन सकता है। तो ये सियासत के अंदर जो इशारे हैं ये बड़े मैटर करते हैं। फिर फॉरेन फंडिंग का जो केस है, बीआरटी का केस है, बिलियन ट्री सोनामी का केस है, उसके बाद खैबर बैंक स्कैंडल का केस है, ये वो एनआरओ की मुंह बोलती मिसाल है। जो इमरान खान साहब को एक एनआरओ दिया गया, जिस तरह भी दिया गया, जैसे भी मिला, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ना तो नैब ने कोई केस फाइल किया, ना ही उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई केस फाइल होता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हमेशा जो है वो हाथ, जिसको कहते हैं ना हाथ होला रखा जाता है, वो हाथ हमेशा इमरान खान साहब के और इनकी जमात के ऊपर होला रखा गया। अगर होला ना होता तो आज इन केसेस के फैसले हुए होते। 2014 के अंदर तहरीक इंसाफ के जो बानी रुकन है अकबर एस बाबर साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक पिटिशन दायर की, एक दरख्वास्त दायर की कि तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा घपले किए हैं। जिन ममालिक से इन्होंने फ़ंड्स लिए हैं उसके अंदर अरबों रुपए के घपले सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन 6 साल गुजर गए, इलेक्शन कमीशन सोया रहा, इस बात का फैसला नहीं हुआ। आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम आज सड़कों के ऊपर निकल के कहती है कि जिस बात का फैसला करो, तो फैसला नहीं होता। इसका मतलब कि ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने करना था, ये तो इलेक्शन कमीशन की नाहली थी, ये उनकी कोताही थी जो वो नहीं कर सके। बड़े जो है वो अफसोस के साथ मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का एक आइनी फ़र्ज़ था कि अगर उनके पास वो पिटिशन दायर हुई है तो वो उसके ऊपर जल्द अज जल्द फैसला करें। 2014 और आज 2021, इतने साल से इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला नहीं कर सका कि तहरीक इंसाफ ने जो फंड्स लिए हैं क्या वो कानूनी थे, क्या वो गैर कानूनी काम किया। इस बात का फैसला इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सका 6 साल तक। इसको भी छोड़ें, उसके बाद जी भरपूर कोशिश की जा रही है कि जी करप्शन के केसेस किस तरह ख़त्म कर दिए जाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर अब जितने भी लोग हैं, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है कि अकाउंटेबिलिटी के इस प्रोसेस के अंदर तहरीक इंसाफ को एनआरओ मिला हुआ है। अगर एनआरओ ना मिला होता तो आज इनके जो वज़रा हैं आज उनको लटकाया गया होता, जिस तरह अपोजिशन को आज लटकाया हुआ है। ठीक है जी, अपोजिशन को सज़ाएं तो अदालतों ने देनी है, वो तो फैसले अदालतों से मिलने हैं। अब हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जो रिलीफ अपोजिशन को मिलता है वो अदालतों से मिलता है, वो इमरान खान साहब नहीं दे सकते। अगर इमरान खान साहब दोबारा यही बात करते हैं ना एनआरओ की, तो एनआरओ का मतलब ये है कि वो अपोजिशन के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका मतलब कि वो अपनी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि जी हमारी जमात को एनआरओ मिला है और मुझे मिला है। इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करें, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के ऊपर हमला करें, पीटीवी के ऊपर हमला करें, 2014 के अंदर धरने दें, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदी शलवारें लटकाई जाएं, इमरान खान साहब जो है इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश हों, उनको बार बार हाजिरी से इस्तिस्ना जो है वो मिल जाए, ये एनआरओ नहीं है तो ये क्या है? ये एनआरओ ही है ना कि इमरान खान साहब जो है इस निज़ाम के चहीते हैं, इस निज़ाम के लाडले हैं, उनको कोई हाथ ना लगाए और बाकियों के ख़िलाफ़ जो है वो केसेस के फैसले हो जाए, और वो भी मेरिट के ऊपर हो। तो मेरिट्स की जब बात आती है ना, तो फिर बात वही बात मैं दोबारा कर रहा हूँ कि वही बात हम एक बार नहीं बार बार ये बातें करते हैं कि हमारे इस निज़ाम के अंदर ये फॉल्ट है, और ये जो टेक्निकल फॉल्ट है इसको ख़त्म किसने करना है? इन्हीं लोगों ने करना है जो निज़ाम की बात करते हैं, जो इंसाफ की बात करते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस बात में कोई, मैं बिल्कुल भी कोई साइड नहीं लूँगा, कोई मैं उनकी जो है वो हमायत नहीं करूँगा। बिल्कुल अगर उनके ख़िलाफ़ कोई केसेस हैं तो अदालतों ने उसके फैसले करने और जल्द अज जल्द उसके ऊपर फैसले आने। मगर जो इमरान खान साहब को एनआरओ मिला, जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जस्टिस रिटायर्ड सरदार रज़ा साहब, और जो सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के बाबर यकूब साहब, क्या उनका ये फॉल्ट नहीं था? जब तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, जब तक वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, दोनों बंदे, तब तक इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग में एनआरओ मिला है। कोई माने या ना माने, इमरान खान साहब को एनआरओ दिया गया और इनकी पूरी जमात को मिला है। अब जो इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस एहतसाब अदालतों में चल रहे हैं, चले मैं नाम ले लेता हूँ, अलीम खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, सब्तैन खान साहब के खिलाफ चल रहे हैं, फैसल वाडा साहब का जो केस है वो सबके सामने एक मुंह बोलती मिसाल है।
उसके बाद आप देख लें, अभी तो बड़े बड़े घपले आने हैं, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। परवेज़ खटक साहब जो हैं वो NRO लेके बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ ये बात नहीं करें वज़ीर आज़म साहब, ये बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। इसका मतलब कि आप खुद जो है इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ भाई आपने NRO लिया है, आपको दिया गया है, आपको हर दफ़ा जो है वो इस निज़ाम का चहीता बना दिया जाता है, लाडला बना दिया जाता है। लिहाजा चाहे कोई भी जमात है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ, इनको उल्टा लटकाया जाए और इनको इबरतनाक सज़ाएं दी जाएं। और ये जो NRO का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये प्लीज़ अपने माइंड के साथ, अपने माइंड से, अपने जहन से ये चीज़ निकाल दें कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं है और ये इख्तियार नहीं रखते और ना ही ये NRO दे सकते हैं। लिहाजा ये जो अफवाहें हैं इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर कान ना धरे जाएं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे।